इस वक्त कजान में चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि एनसीपी अजीत पवार गुट जो है उसने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें अजीत पवार की बात करें तो बारामती से वो चुनाव लड़ेंगे और छगन भुजबल को येवला सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिलीप पवाल से पाटिल, अंबेगांव से और परली से धनंजय मुंडे को मैदान में उतारा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की अजीत पवार गुट ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। एनसीपी अजीत पवार गुट की पहली लिस्ट में 38 कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। महाराष्ट्र की जो 288 विधानसभा सीट एक चरण में चुनाव होगा, 20 नवंबर को चुनाव और 23 को रिजल्ट आएगा। ऐसे में महाविकास अघाड़ी में जो अजीत पवार की एनसीपी है उसने 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। बारामती से अजीत पवार चुनाव लड़ेंगे, ये खबर इस वक्त की। तो देखिए इस वक्त जहां एक तरफ महायुति में मंथन चल रहा है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज लगभग तय हो जाएगा, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पहली लिस्ट एनसीपी की अजीत पवार गुट की सामने आ चुकी है। विकास, 38 नाम, क्या खास? बिल्कुल, देखिए इस लिस्ट के हाई पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। महायुति में तीसरी पार्टी है एनसीपी जिसने अपनी पहली सूची जारी की है। बीजेपी पहले ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है जिसमें 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान वो कर चुकी है। शिंदे गुट, एक शिवसेना के शिंदे गुट ने भी 45 नामों का ऐलान बीती शाम को किया। बारी एनसीपी की थी तो एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ 288 सीटों में से 182 सीटों पर महायुति की तस्वीर साफ हो गई है कि 182 सीटों पर कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। एनसीपी की लिस्ट के बारे में बात करूंगा तो इसमें जो बड़े नाम है वो खुद अजीत पवार का है। अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। छगन भुजबल अपने गृह क्षेत्र येवला से लड़ेंगे। इसके अलावा परली से धनंजय मुंडे लड़ेंगे जो कि गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं और 2019 में इन्होंने ही गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को हराया था और ये एक अप्रत्याशित जीत थी। किसी को भी यकीन करने का दिल नहीं कर रहा था कि उस सीट से पंकजा मुंडे हार सकती हैं। तो धनंजय मुंडे एक कद्दावर नेता है एनसीपी के, उनके नाम का ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही अंबेगांव से दिलीप वलसे पाटिल जो कि केंद्रीय मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे महाराष्ट्र सरकार में, उनके नाम का ऐलान है। तो ये बड़े नाम है जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में हमें जो नहीं नजर आ रहा है वो है नवाब मलिक की बेटी सना खान जो कि आधिकारिक प्रवक्ता है इस पार्टी की, लेकिन उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है। और नवाब मलिक का भी नाम नहीं है में उनके नाम का ऐलान हो, लेकिन पहली लिस्ट में उनका जी नवाब मलिक देखिए औपचारिक रूप से वो अजीत पवार की एनसीपी का हिस्सा नहीं है। वो अजीत पवार को समर्थन जरूर करते हैं लेकिन पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने विरोध किया था। इसी वजह से अजीत पवार के गुट में वो अभी तक औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए हैं और इसी वजह से पहली सूची में अगर उनका नाम नहीं है तो आश्चर्य हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि कई चौंकाने वाले नाम जो है इस लिस्ट में एनसीपी के। मैं बता दूं कि इसमें 2 कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं, उनको टिकट दी गई है। इगतपुरी से हीरामन खोसकर जो कि एक्स एमएलए हैं उनको टिकट दिया है एनसीपी ने। और इसके अलावा सुभा खोडके जो कि अमरावती सिटी से अमरावती शहर से विधायक हैं, कांग्रेस से थी लेकिन इन्होंने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी ज्वाइन किया है, उनको टिकट दी गई है। तो 2 जो कांग्रेस से आए लोग हैं उनको चुनाव लड़वा रही है एनसीपी। तो काफी चौंकाने वाले नाम इसमें दिख रहे हैं। लेकिन अब इस लिस्ट के जारी हो जाने से 288 में से 182 सीटों पर महायुति की तस्वीर जो है साफ हो चली है। जी, लेकिन जो ये लिस्ट आई है, क्या विकास ऐसा है कि लगभग जो मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है? लगभग 90% जो विधायक हैं उनको टिकट मिल चुका है, ज्यादातर रिपीट किए गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 90% नाम ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं। कुछ एकाध प्रयोग जरूर किया है एनसीपी अजीत पवार गुट ने, जैसा कि मैंने बताया आपको। 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर वो एनसीपी में आए थे, जिसमें एक्स एमएलए हीरामन खोसकर जो कि इगतपुरी से एमएलए हैं, उनका नाम शामिल है। उनको टिकट दी गई। महायुति के पक्ष में वोट करेंगे और क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में पहला नंबर का है, जो महाविकास आघाड़ी ने बंद करवाया था, स्टे करवाया था, हमारी जैसी सरकार 2 साल पहले आ गई, हमने सब स्टे हटा दिए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, रोड हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, सभी काम को बहुत तेज गति दे दी और लोगों को दिख रहा है महाराष्ट्र के
बहुत जोर से डेवलपमेंट हो रही है और कल्याणकारी योजना जो है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। कल एकनाथ शिंदे की तरफ से भी 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी की गई थी। भाजपा अखाड़ी से खुद एकनाथ शिंदे चुनावी मैदान में है। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, यहाँ पर जिक्र करते कि लगभग वही कैंडिडेट्स हैं, कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला इस बार एनसीपी अजीत गुट में। बिल्कुल, देखिए तीनों ही घटक दल, चाहे बीजेपी की मैं बात करूं, चाहे शिवसेना, चाहे अजित पवार की एनसीपी, ये तीनों ही पार्टियां कोई खास जोखिम इस बार नहीं लेना चाहती। वो नहीं चाहती कि किसी का टिकट काटकर वो असंतोष की एक भावना पार्टी के भीतर निर्माण करें और जो बगावत के जो माहौल बन जाता है, लोग अपक्ष खड़े हो जाते हैं, इस किस्म की बगावत को झेलने की स्थिति में तीनों ही पार्टियां नजर नहीं आ रही हैं। मुमकिन है कि ये सबसे बड़ी वजह है कि इन तीनों ही पार्टियों ने 90% जो कैंडिडेट हैं वो रिपीट किए हैं। मैं सबसे पहले बीजेपी का नाम लेता हूं। बीजेपी ने 99 सीट पर अपने उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं और इन 99 सीट्स में 88 उम्मीदवार जो हैं वो वही हैं जो पहले उस सीट से मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं। हाँ। सिर्फ 11 नए चेहरों को जगह मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि 90% जो है उम्मीदवार वही हैं जो पहले से सिटिंग एमएलए हैं। और यही बात शिवसेना के साथ भी सच है और यही बात एनसीपी के साथ सच है कि इन्होंने कोई नए प्रयोग नहीं किए, नया जोखिम नहीं लिया इन्होंने। लेकिन एक चीज यहाँ पर विकास, एक चीज और समझना है, क्योंकि बात हम एनसीपी की लिस्ट को लेकर कर रहे हैं इस वक्त। कांग्रेस को लेकर तो खैर, और इसके अलावा महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या आता है सीट शेयरिंग का लेकर जो फॉर्मूला है वो तो देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ अगर एनसीपी की बात करें, जिस एग्रेशन के साथ एनसीपी महायुति में शामिल हुई, ऐसा लगा कि काफी बदलाव हो सकते हैं, विधायकों का इधर से उधर होना हो सकता है। कुछ ऐसे विधायक जो नाराज भी नजर आए थे, तो उस समय ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है उन विधायकों को मनाएंगे और इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये जोखिम जो है अजीत पवार गुट ने नहीं उठाया है। इसके पीछे कोई और भी बढ़ता दबाव है या फिर एक साइलेंट मोड में इस वक्त एनसीपी है, क्या समझे? इसको जी बिल्कुल, देखिए इसको समझना बहुत आसान है क्योंकि ये जो 40 विधायक अजीत पवार के साथ आए थे, हाँ। ये एक जोखिम लेकर आए थे। इनकी लॉयल्टी शरद पवार के साथ थी, लेकिन रातों रात ये उठ के इन्होंने अजीत पवार का नेतृत्व स्वीकारा। पार्टी फूटी, उसका गम उन्हें जरूर था, लेकिन वो चाहते थे कि पार्टी को एक नई दिशा मिले और वो सत्ता पक्ष में शामिल हो। कोई भी चुनाव विपक्ष में बैठने के लिए नहीं लड़ता, वो सत्ता पक्ष में आने के लिए लड़ता है और इसी वजह से इस निर्णय को स्वीकारा गया। अब अजीत पवार की बारी थी कि